अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा टॉपिक है कुरान मजीद की तिलावत के आदाब। तो उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हम चलें अब अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना है ताकि आप लोगों को कुरान मजीद की तिलावत के आदाब के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम की तिलावत के आदाब। कुरान करीम आम किताबों से मुमताज़ है, इसलिए इसकी तिलावत के भी कुछ ज़ाहिरी और बातिनी आदाब हैं जिनकी रिआयत लाजिम है। झेल में वो आदाब जिक्र किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि कुरान करीम आम किताबों से मुमताज़ है, यानी ये सब किताबों से, दुनिया में जितनी किताबें हैं, चाहे वो तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, कुरान करीम सब किताबों से मुख्तलिफ है। और इसकी जो तिलावत है, इस दौरान तिलावत कुछ आदाब हैं जो कि हमें ज़ाहिरी और बाती दोनों तरह के आदाब हैं जिनमें हमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए उनकी तिलावत करते दौरान इन आदाब का ख्याल रखना नहायत लाजमी है। अब हम आगे जो है तिलावत के जो ज़ाहिरी आदाब हैं और तिलावत के जो बाती आदाब हैं उनका अलग अलग जिक्र करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम तिलावत के ज़ाहिरी आदाब के बारे में जिक्र करते हैं। ज़ाहिरी आदाब क्या होते हैं? जो बज़ाहिर हमें नज़र आते हैं। सबसे पहले इसमें क्या नज़र आता है? लिखा हुआ है पाकीज़गी। जैसे आप सब जानते हैं कि कुरान करीम की तिलावत करते हुए पाकीज़गी का ख्याल रखना नहायत लाजमी जुज़ है। तिलावत करते वक्त आदमी बावुज़ू हो, अदब व एहतराम के साथ तिलावत करे, ख्वाह खड़े होकर या बैठ कर। अगर बिला वुज़ू लेट कर तिलावत की जाए तब भी सवाब मिलेगा। तो क्या लिखा हुआ है कि पाकीज़गी ये है कि इंसान जो है बावुज़ू होकर तिलावत करे और नहायत अदब व एहतराम के साथ। उसका ध्यान किसी और जगह पर ना हो, बल्कि उसका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तिलावत की जानिब हो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि अगर वो बावुज़ू होकर लेट कर भी तिलावत करता है तो भी अल्लाह ताला उसको सवाब देगा। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि कितनी फजीलत है। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 191 में अल्लाह ताला का इरशाद फरमाता है, जो लोग खड़े हो कर और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की पैदाइश पर गौर करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है क्या फरमा रहा है कि अल्लाह ताला को याद करने ज़रूरी नहीं है कि आप बैठकर अल्लाह को याद करें, खड़े होकर याद करें, लेट कर करें। आप जिस हाल में भी हैं अल्लाह ताला को आपने लाज़मी याद करना है। तो नेक्स्ट अलबत्ता फजल ये है कि बैठकर किबला रुख होकर बावुज़ू होने की हालत में तिलावत की जाए। अच्छा, लेटकर या खड़े होकर तिलावत करने में, अल्लाह को याद करने में कोई मज़ाइका नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर आप सब जानते भी होंगे कि बैठकर और किबला रुख होकर खाना काबा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए और बावुज़ू होकर तिलावत करने का अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि पढ़ने की मिकदार, कि आपने कितना पढ़ना है। मिकदार किरत के सिलसिले में लोगों की आदतें जुदा जुदा हैं। मिकदार के सिलसिले में हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद गिरामी से भी रहनुमाई मिलती है। ला यफ़क़हु मिन क़राअल क़ुरआन फ़ी उक़ला मिन सलाह। सुनान अबी दाऊद में हदीस है, जिस शख्स ने 3 दिन से कम में कुरान ख़त्म किया इसने समझा नहीं। हम जो है एक दूसरे से कुरान पाक को ख़त्म करने के जो है वो भाग रहे होते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया है। और क्या कहा है कि कुरान करीम को पढ़ने का एक अदब है कि आप उसको इस तरह से नहीं बस आपने तेज़ी से पढ़ना चला, बल्कि उसको ठहर ठहर कर उसको समझ कर पढ़ना चाहिए। वजह यह है कि इससे कम मुद्दत में ख़त्म करने से तिलावत का हक़ अदा नहीं होता। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्ला से रिवायत फरमाया है कि 7 दिन में ख़त्म कुरान किया करो। ठीक है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस जो है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन आपने क्या करना है कि 7 दिन में, अगर आप जो है 3 दिन में जो है तेज़ी से कुरान पढ़ेंगे ना,
اس کی تلاوت کا حق ادا کر سکیں گے، نہ آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے، اس کی قرأت میں بھی غلطیاں ہوں گی، اس لیے کم از کم بھی 7 دنوں میں قرآن مجید کو ختم کیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو 7 منزل، اور اس طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے 7 منزلیں بھی قرآن مجید میں رکھ دی ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو 7 دن میں قرآن مجید مکمل کرنے میں آسانی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ معتدل درجہ یہ ہے کہ ہفتے میں ختم ہو، اس سے زیادہ ہے کہ ہفتے میں 2 ختم کیے جائیں، اس طرح تقریباً 3 دن میں ایک ختم ہوگا۔ اگر تلاوت کرنے والا عالم ہو، قرآن کریم کا معنی اور اس مضمون میں غور و فکر کرنا اس کا مشغلہ ہو، تو اس کے لیے 1 مہینے میں بھی ایک قرآن مجید ختم کرنا کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ہے کہ قرآنی صورتوں کی تقسیم، کہ قرآن میں جو صورتیں ہیں ان کی تقسیم کے بارے میں کیا آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ سب سے پہلے ہے کہ جو شخص ہفتے میں 1 ختم قرآن کرے، اس سے قرآنی صورتوں کو 7 منزلوں میں تقسیم کرنا چاہیے، کہ آپ نے بنا لیا ہے اپنا مائنڈ سیٹ کہ آپ نے قرآن مجید کو 7 دنوں میں ختم کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، آپ روزانہ کے معمول میں 1 منزل ختم کریں، تو اس طرح سے 1 ہفتے میں یعنی کہ 7 دنوں میں آپ کا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا قرأت کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ اچھا، نیکسٹ ہے کہ جمعے کی شب میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے اور سورہ معاہدہ کے آخر تک تلاوت فرماتے، ہفتے کی شب سورہ انعام سے سورہ ہود تک، اتوار کی شب سورہ یوسف سے سورہ مریم تک، پیر کی شب سورہ طٰہٰ سے سورہ قصص تک، منگل کی شب سورہ عنکبوت سے سورہ صاد تک، بدھ کی شب سورہ زمر سے سورہ حمان تک، اور جمعرات کی شب جمعہ میں سورہ واقعہ سے آخر تک تلاوت فرماتے۔ تو یہ بھی آپ کو اس طرح سے بھی اپنا قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ ترتیل یعنی ترتیب کے ساتھ پڑھنے کا کیا ہے کہ قرآن مجید کو اچھی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہے ثواب کا کام ہے۔ تلاوت قرآن مجید کا مقصد تدبر اور تفکر ہے۔ تدبر اور تفکر یعنی غور و فکر ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے تدبر میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کے متعلق بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے، مینس کہ اس کو بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جلدی پڑھنے کے مقابلے میں میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں صرف سورہ بقرہ و آل عمران کی تلاوت کروں۔ یہاں یہ بات میں ملحوظ رہے کہ ترتیل صرف تدبر کی وجہ سے مستحب نہیں، بلکہ اس آدمی کے لیے بھی ترتیل مستحب ہے جو قرآن مجید کے معنی نہ سمجھتا ہو، اس لیے ٹھہر کر پڑھنے سے دل پر بھی اثر پڑتا ہے کہ انسان جب قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو قرآن مجید کا معنی و مفہوم سمجھنے میں بھی آسانی ہوتا ہے۔ تلاوت کے دوران کیفیت یہاں پہ کیا ہے کہ تلاوت کرتے وقت انسان قرآن کریم کی وعید اور تحریر پر، عذاب و احوال قیامت اور سابقہ قوموں کی ہلاکت کی آیات پر غور کرے۔ اس دوران رونا بھی مستحب ہے، مستحب یعنی ثواب کا کام ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی قوموں میں عذاب کی کیا وجوہات تھی، اور قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر ان کو پڑھ کر انسان جو بھی ان پر غور و فکر کر کے پڑھتا ہے تو یقیناً اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو ابن ماجہ باب فی حسن صوت بالقرآن میں کیا ہے کہ قرآن پڑھو اور رو، اگر نہ رو سکو تو رونی صورت بنا لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور دے گا۔ رونا ہے تو انسان پر دل میں غم کو طاری کر لے، سوچے قرآن نے مجھے کس چیز کا حکم دیا اور کس چیز سے روکا ہے، لیکن ہم وہ چیز نہیں کر رہے، تو اس لیے جو ہے انسان کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا لازمی چاہیے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اس کے بعد قرآنی و امر و نواہی کی تعمیل میں اپنی کوتاہی پر نظر ڈالے سے یقیناً غم پیدا ہوگا، اور غم سے ہی رونے کو تحریک ملتی ہے۔ رجا و امید کی آیات گزرے تو دعا مانگے، اور خوف کی آیات گزرے تو پناہ مانگے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ کو جو ہے کسی چیز کوئی اچھی چیز قرآن مجید میں آ رہی ہے، کسی چیز کی امید جو ہے اللہ تعالیٰ دلا رہے ہیں، تو آپ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ عطا کر۔ اور اگر کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جس میں طرح کے قوم لوط، قوم عاد اور بہت ساری لوگوں کی تباہ کی کاریوں کی وجوہات، تو ان کے اوپر اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ نیکسٹ ہے آیات کا حق ادا کرنا۔ دوران تلاوت آیات کے حقوق کی رعایت کریں۔ جب کسی آیت سجدہ کی تلاوت کرے یا کسی دوسرے سے سجدے کی آیت
सुने तो सजदा करें, बशर्ते कि बाकी हालत में अगर ज़ुबानी तिलावत करा हो और तिलावत करते वक्त या सुनते वक्त पाक ना हो तो पाक होने के बाद सजदा अदा कर ले। कुरान मजीद में आपको इस तरह की सूरतें और आयात भी मिलती है जिनसे हमें पता चलता है, वहाँ पे आपको लिखा होता है कि यहाँ पे सजदा करना लाजमी है। जहाँ भी आपको सजदा करने का लिखा हो, आपको चाहिए कि बावजू होकर जाए नमाज पर पाक साफ होकर अल्लाह ताला का शुक्र लाजमी अदा करें। तिलावत की इब्तिदा जो है आप सब जानते हैं कि औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर करें और इख्तिताम सदक़ल्लाहुल अज़ीम पर करें। ठीक है, उसके बाद क्या है, आवाज़ के साथ तिलावत करना। इतनी आवाज़ के साथ तिलावत करना आदाब तिलावत में शामिल है कि खुद सुन सके, इसलिए पढ़ने के मायने ये है कि आवाज़ के ज़रिए हरूफ अदा हो, इसलिए आवाज़ ज़रूरी है कि आवाज़ का अदना दर्जा ये है कि खुद सुन सके। अदना यानी दरमियाना, उतनी आवाज़ से पढ़े कि कोई अगर जब ज़्यादा बुलंद आवाज़ से पढ़ना है तो ये महबूब है, और अगर मकरूह भी। बाज़ रवायत में बुलंद आवाज़ से तिलावत करने को सराहा गया और बाज़ हदीस में इसको नापसंद किया गया है। कि सूरज ये है कि आहिस्ता पढ़ने के लिए रियाकारी हो, दसना का अंदेशा है। जिस शख्स को रियाकारी का अंदेशा हो उसे आहिस्ता पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर इसका खौफ ना हो और दूसरे की नमाज में किसी भी खलल ना पड़ा हो तो बुलंद आवाज़ में पढ़ना अफजल है, क्योंकि इस अमल से ज़्यादा और जहरी की किरत दिल को बेदार करती है, इसके अफकार मुस्तमा करती है और नींद दूर करती है, पढ़ने में ज़्यादा लुत्फ़ आता है। लेकिन मामला यहाँ पे है, अगर अकेले में हो तो पढ़ ले, लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द आपको पता है कि कोई बंदा, कोई शख्स उसको जो है कोई और काम में मशगूल है, तो आपको चाहिए कि आप कुरान मजीद की तिलावत का आदाब करते हुए आप थोड़ी अपनी आवाज़ आहिस्ता रख लें। उसके बाद तहसीन किरत की अच्छी तरीके से उसको किस तरह से किरत करना है, कुरान करीम की खूबसूरत आवाज़ में पढ़ा जाए। तहसीन किरत पर पूरी तवज्जो दी जाए, लेकिन हरूफ इतने ना खींचे जाए कि अल्फाज बदल जाए, नज़्म कुरानी में खलल वाक़या हो। खलल यानी कोई रुकावट वगैरह या फिर इस तरह से चीज़ अगर शायद महफूज रखी जाए तो तहसीन किरत सुन्नत है, हदीस शरीफ में है। कुरान को अपनी आवाज़ ज़ीनत दो कि कुरान मजीद को बहुत खूबसूरत आवाज़ से पढ़ने की कोशिश करें। और एक और हदीस में क्या फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने किसी और चीज़ का इस कदर हुक्म नहीं दिया जितना कुरान के साथ खुश आवाज़ी का नबी को हुक्म दिया है, कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का भी बहुत ज़्यादा हुक्म दिया है कि आपने कुरान मजीद को बहुत खूबसूरत आवाज़ के साथ पढ़ना है। जो शख्स खुशहाली के साथ कुरान ना पढ़े वो हम में से नहीं। मतलब कि हमने कुरान मजीद को पढ़ने के आदाब आज हमें ये पढ़कर मालूम हो रहा होगा कि हम कुरान मजीद की तिलावत के आदाब जो है वो पूरे कर रहे हैं कि नहीं। तिलावत के साथ तिलावत से फारिग होकर दुआ भी मांगनी चाहिए। इख्तिताम तिलावत पर वो दुआ जो अक्सर कुरानी नुस्खों में के आखिर में तहरीर है, अल्लाहुम्मर हमने बिलकुरान अज़ीम पढ़ी जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। बात कुतुब में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे, तो आपने तो चाहिए कि रात तिलावत के बाद आप दुआ करें अल्लाह ताला से, और जो है ये वाली दुआ करें। इंशाल्लाह आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल जवाब कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।